स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आगे वह देश कौन सा है। ठीक है, जो हमारा पाठ है वह देश कौन सा है, इसके जो कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, हमने अब यहाँ से पढ़ेंगे। अगला पद है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सिलौना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं वह देश कौन सा है। ठीक है, अब इसमें कभी ये बताना चाहते हैं भारत में कि नदियाँ जहाँ सुधा की, ठीक है, कभी सबसे पहले इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ ये इन पदों का होगा। पूर्व प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंती के पाठ वह देश कौन सा से लिया गया है। इसके कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और फिर प्रसंग लिखेंगे। इसमें प्रसंग होगा जहाँ भारत की प्राकृतिक संपदा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो इन पदों में है भारत के प्राकृतिक जो संपदा है, ठीक है, प्रकृति से जो प्रदत्त वस्तुएं हैं उसका वर्णन किया गया है। जिस नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, कभी यहाँ कहते हैं कि जिस देश में अनेक नदियाँ, ठीक है, हमारे देश में अनेक बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, और वो कैसी हैं नदियाँ, अमृत जैसी जल की धारा बहा रही है। ठीक है, और सारे नदियों में जितने भी नदी हैं शुद्ध जल धारा बहती है, अमृत जैसी धारा बह रही है। वह नदियों के जल से सींचा हुआ सुंदर देश कौन सा है। ठीक है, सींचा हुआ सिलौना वह देश कौन सा है, कि इस तरह के अमृतमयी नदियों के द्वारा सींचा हुआ जो भूमि है, जो देश है, वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत देश है। फिर है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं वह देश कौन सा है। ठीक है, तो इसमें है कि जिस देश के बहुत रसदार फल, जड़ें, ठीक है, अनाज, मेवा, ठीक है, ये सब आदि सभी भारत भूमि में आंगनों में सजे हुए हैं। ठीक है, यह अनोखा देश कौन सा है। ठीक है, वह अनोखा देश भारत है। अर्थात इसमें बताया कि जहाँ पर जिनके भारत भूमि में आंगनों में फल, रसीले फल, कंद, ठीक है, नाज, मेवे, ठीक है, सब आंगनों में सजे हैं। ठीक है, घर घर आप देखेंगे भारत भूमि के जहाँ पर इस तरह के रसीले फल, फूल, कंद, मूल, फल पाए जाते हैं, और इस तरह का प्राकृतिक संपन्न देश कौन सा है, तो वो है भारत है। फिर आगे है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात सज हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियाली लह कति आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। अब ये दो पदों का है। संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे यहाँ भारत की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। इन पदों में भारत की जो भारत भूमि है, भारत भूमि में पाए जाने प्राकृतिक जो दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। ये हमारा प्रसंग होगा। फिर व्याख्या अर्थ होगा, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिस देश में मन को प्रसन्न कर देने वाली सुगंध से भरे सुंदर और प्यारे फूल दिन रात मुस्कुरा रहे हैं, प्रसून खिले हुए हैं, फूल रहे हैं, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। ठीक है, वहाँ पर ये फूल जो हैं वो दिन रात हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, खिले हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, इस तरह का गौरवशाली देश कौन सा है, तो वो है भारत देश। ठीक है, मैदानगिरी वनों में हरियाली लहकती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। अब इसी में ये बताया गया जहाँ पर आनंद से पूर्ण मैदान, ठीक है, मैदान, पर्वत, वन, ठीक है, और जिसमें हर समय हरियाली लहलहाती है, हरियाली ही हरियाली रहती है। ठीक है, वह प्यारा देश कौन सा है और आनंद प्रदान करती हैं, वह प्यारा देश कौन सा है, तो वो भारत देश है। ठीक है, तो इसमें आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, तो जो वनों की हरियाली है, पर्वतों में, वनों में हरियाली दिखाई दे रही है, वह आनंदमय, वह प्यारा देश कौन सा है, तो वह देश भारत देश है।